जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंतजार स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप लोगों का एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम करेंगे आप लोगों को RWA का मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, 22 अप्रैल वाला। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है? अब लोगों को क्या दे रखा? घनाभ। क्या है मेरे भाई? ये घनाभ। और घनाभ में भी आपसे क्या पूछ लिया? विकर्ण पूछ लिया। ये आप लोगों का घनाभ है इस तरीके से, और ये जो घनाभ है मैंने घनाभ बना दिया ऐसे करके, और इसमें रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ पूछ ली, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है A² प्लस B² प्लस C² विकर्ण का, और सबका स्क्वायर रूट। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 225 स्क्वायर रूट किसका होगा? 15 का। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्ण गुणा विकर्ण बटा 2। तो एक विकर्ण तो हमारे पास है, ठीक है, दूसरे विकर्ण हमें और लाना, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों के सामने समचतुर्भुज बनाता हूं। ये इसका विकर्ण बना दिया मैंने इस तरीके से, ऐसे करके। एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण दे रखा आप लोगों को 24 सेंटीमीटर, तो याद हो जाएगा 12। अगर इसके सामने 90 डिग्री का एंगल है, 20 12, तो इधर कितना आ जाएगा? 16। तो इधर भी कितना आ जाएगा? 16। ये कितना है? 12। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्णों का स्क्वायर बटे 2, अर्थात 32 गुणा 24 बटे 2। 2 तक 16 बार और 16 चौका 64। हासिल कितने बचे? 6। 16 दूनी 32 और 6 38। तो 384 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में सोम का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर वर्ष है। देखो 2 साल की बात है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। इसका स्क्वायर रूट लो, इसे 1 साल में कन्वर्ट करो, ये जगह 5/4। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो ब्याज कितने मिलना मेरे भाई? 1 रुपए का। किस पे? प्रिंसिपल पे। और तो 1/4 का मतलब होता है 25%। नेक्स्ट, 99 20 16 के वर्गमूलों के अंकों का योग क्या है? मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करो, जो वर्ग है, वर्ग इसके नीचे मैंने क्या कर दिया? एक रेखा खींच दी 16 के नीचे। 99 20 किसके आसपास का वर्ग है? देखो 100 का अगर वर्ग लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10,000। तो हमें किसका लेना पड़ेगा? 99 का। 99 का वर्ग इसके आसपास आता है 99 20 के, और ये किसका है? 6 वर्ग 36, अर्थात ये 6 का है। ये हो जाएगा 996 का है। 9 9 18 6 24। तो अंक को कितना आ जाएगा? 24। नेक्स्ट, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल की मूल कीमत कितनी थी हमसे पूछा है। 20% की कमी का मतलब है 5 से अब कितना होगा? 4। ये तो है प्राइस, ठीक है। और जो खपत है तो इसका उल्टा हो जाएगा 104:5। तो बढ़ गई कितनी? बढ़ी 1। किस पे? 3.5 पे। तो 1 की वैल्यू 3.5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। अगर 4 की वैल्यू 14 आ गई, यह है मूल कीमत, तो 77/14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 77/14 का मतलब होता है 5.55। नेक्स्ट, एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपए का लाभ हुआ तो वह राशि कितनी थी? ये हमसे पूछा। देखो मेरे भाई, 4:5 में बांटी जानी थी, लेकिन 5:6 में बांट दी। सबसे पहले तो राशि को बराबर कर लो। इधर राशि कितनी है? 5 और 4 9। इधर राशि कितनी है? 6 5 11। तो इधर 11 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45 और 9 छिक
54। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। क्वेश्चन में लाभ कितने हो रहा है? 6 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो राशि पूछा 5 और 4 9, 5 और 4 9, 99 की वैल्यू हमसे पूछी, तो 99 गुना 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 99 गुना 6 का मतलब होता है 6 9 54, इकाई अंक आ जाएगा 4, 504, सॉरी 594। नेक्स्ट, 8 संख्या को औसत 20 है, एक नई संख्या बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगी? अगर 8 संख्याओं को औसत 20 है, ध्यान से समझना, अगर 8 संख्याओं को औसत 20 है, एक नई संख्या बढ़ा दी, अब संख्या कितनी होगी? 9। बढ़ा देने से औसत 10% बढ़ जाता है। 20 का 10% कितना होता है? 22। बढ़ा देने पे अब कितना बढ़ा? ये बढ़ा मेरे भाई 2। किस पे बढ़ा? 9 पे। 9 दूनी 18, पहले 20 था, अब कितना बढ़ेगा? 18। कितना बढ़ गए? 18। तो 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 38 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, 36 माइक्रोवेव और 12 कुकर की कीमत 84,126 है। 6 माइक्रोवेव और 2 कुकर की कीमत क्या होगी? मेरे भाई 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, इसे भी 6 से डिवाइड कर दो, और इसे भी 6 से डिवाइड कर दो। 6 चंग 36, 6 दूनी 12, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 के 6 बच गए 2, 6 चौक 24। तो कितना आ जाएगा? 1 4। 1 4 किसमें दिखाई दे रहा? फर्स्ट में। नेक्स्ट, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 1034 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 940 अंक मिलते हैं और वह 5% अंकों से फेल हो जाता है। किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंक मिल सकते हैं? देखो, 1034 में से 940 घटा दो, 4 के 4, 13 में 4 गए 9। ठीक है, और इधर कितना बचा? बस 94। ये किसके बराबर है? 5% के। 100% की वैल्यू हमसे पूछ ली। 5 से कट्टा 20 बार, और 0 2 चौक 8, 2 नम 18, तो 1880 क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें उनमें 60 आदमी शामिल हो जाते हैं। अब राशन कितने दिनों तक चलेगा? 540 आदमियों के लिए 160 दिन का था मेरे भाई। 10 दिन बाद अब दिन कितने बचे? 150, और आदमी कितने आगे? 60 और आगे, तो आदमी कितने हो गए? 540 और 60 600। और कितने दिन चलेगा? परसेंट वाचक चिन्ह की वैल्यू हमसे पूछ ली। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 6 नम 54, 9 15 निम्मा 135 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई जब भी विपरीत दिशा में जाती है तो चाल को आपस में जोड़ दो। 84 और 6 90 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और गुना में 4 सेकंड। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, चौका 100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। फादर और डॉटर कितनी गुनी है? 3 गुनी। 10 वर्ष बाद पुत्री की आयु 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाती है। कितनी? 2 गुनी। डिफरेंस यहाँ पे कितने का? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2 का। अगर 2 का डिफरेंस है तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 2 की, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। तो कितनी बड़ी है मेरे भाई? 1 बड़ी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो पुत्री की वर्तमान आयु पूछी मेरे भाई, तो 10 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एकम 10 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, यदि क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ परसेंट बताओ। जो जिसके सामने है वो उसी का मान है। क्रय मूल्य कितना है? 4, और विक्रय मूल्य कितना है? 7। क्रय मूल्य कितना है? 4, और विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस 7। 4 का समान 7 में बिका, 3 रुपए का लाभ होगा किस पे? 4 पे, और 3/4 का मतलब होता है 75%। नेक्स्ट, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब संख्या को 60 84 और 96 से विभाजित किया जाए तो 28 52 और 64 शेष वाला बचेगा। हमें काटना 60 से। 60 से वो संख्या कटती है जिसका इकाई अंक 0 बनेगा और 3 से कटेगा। तो मैं पहला ऑप्शन पकड़ लिया मैंने। 28 हमें शेष बचाना है, तो शेष अगर 28 बचाना है तो 28 घटाना पड़ेगा। इसमें से 28 घटा दिया और मैंने इसमें से 28 घटा दिया, तभी तो 0 बनेगा। तो ये आंसर तो हो नहीं सकते मेरे भाई। ये कितना आ जाएगा? 3300। 28 में से 28 गया, आ जाएगा 3300। तो 3300 60 से कट जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है।
अगर 3300 में से मैं घटाता हूँ 28, 8 में से 8 गए 0 और 11 मतलब 2 गए 9 और यहाँ कितना बचा 32। 3 और 2 5, 9 5 14, ये 3 से नहीं कटता, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है 3328 जो इन सब से कट जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र ने एक परीक्षा में 108 अंक प्राप्त किए, 108 प्रश्नों के उत्तर दिए। इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 ऋणात्मक अंक तथा सही उत्तर को 1 अंक दिया जाता था। यदि छात्र ने 0 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा कितने गलत प्रश्न किए गए? सिंपल सा सवाल है, उसके द्वारा 81 प्रश्न गलत किए गए, क्योंकि 81 प्रश्न अगर गलत करेगा तो निगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी? 1/3। ठीक है, तो नंबर कितने कटेगा उसके? 27। अगर उसने 81% गलत किए तो 108 में से अगर मैं 81 घटाता हूं तो 27 से एक ही हो गए। 27 क्वेश्चन के 27 नंबर और यहां 27 नंबर घट जाने के बाद कितना बचेगा? 0। डाटा वेरीफाई। नेक्स्ट, एक संख्या का 1/3 96 है। अगर संख्या का 1/3 96 है तो संख्या हो जाएगी 96 गुणा 3, क्योंकि 1/3 बोला ना, 1/3 बराबर 96, तो 3 इधर चले जाएगा, तो 96 गुणा 3। उसके बाद इसका 40% अर्थात 4/10 की वैल्यू हमसे पूछ दी। 4 3 12, 2 6 12 पॉइंट लग जाएगी 2 स्थान तक, एक स्थान तक, तो 115.2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 8 10 और 11 से विभाज्य हो जाए। अगर 6 8 10 से काटना और पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है और ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, नहीं ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। हमें काटना किससे? 8 से। 8 से 900 नहीं कटता, 8 8 64, 8 9 72, 8 का 8 100 नहीं कटता। ठीक है, तो एक संख्या ऐसी है 600 जो 8 से कट जाएगी, 8 7 56, 8 5 40, और यही हमारी पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं? 3 × 3 और 2 5/3 प्लस 5 चौक 20 और 2 22/5 गुना 8 6 48 और 5 53/8 और इसे गुना का चिन्ह कर लो और इस चिन्ह को पलट दो, तो मुझे 10 11/2 अर्थात 2/11। ठीक है भाई, 2 5 10 11/2 अर्थात 2/11 उल्टा होगा ये। अब करो 2 चौक 8, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो आ जाएगा 5/3 प्लस 53/10, तो नीचे 10 दिए 30, हर तो होगा मेरे भाई 30, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा फोर्थ में। नेक्स्ट, यदि 5 वर्षों में एक राशि में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है तो उसी दर पर 2 वर्षों के बाद 30,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 30,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये हमसे पूछा। हमें चाहिए यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। अगर 5 साल में 50% है तो रेट कितनी आ जाएगी? यहां से 5 50 10%, और 10% 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 + 10, 10 गुणा 10/100 अर्थात 21%, तो 21/100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 21 6300 इस क्वेश्चन का आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट, A/B बराबर B/C बराबर इतना है तो इसका मान कितना है? A/B/C, यह है 3/4 और यह है 3/8। इसके सामने 4 और इसके पीछे 3, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 8 3 24, सॉरी 8 चौक 32, ये रेशो आ गए। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 9 18, इसकी मल्टीप्लाई 3 तक कर दो, 12 3 36, और इसकी मल्टीप्लाई 7 तक कर दो, 7 गुणा 32, 32 गुणा 7, 2 से काट दो, 2 9 18, 2 से काट दो 18 और 2 से काट दो 16 7 112, तो 9:18:112 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए, वो भी 14 सेकंड में। ठीक है, तो आप लोगों की स्पीड यही होनी चाहिए, तभी आप लोगों को कुछ भला हो सकता है एग्जाम में, वरना आप लोग भीड़ में ही गिने जाओगे। धन्यवाद।